बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss chapter number 8 algebraic expressions. एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तमाम पार्ट्स. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 4z, b इज़ इक्वल्स टू 5x माइनस 6y प्लस 7z एंड c इज़ इक्वल्स टू माइनस x माइनस y प्लस z, फाइंड a प्लस b प्लस c. इस सवाल में हमें a, b और c तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें यहाँ पर a प्लस b प्लस c को ऐड करना है, यानी कि तीनों को ऐड करके आंसर निकालना है. ठीक है, तो इस सवाल को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले जो हमने सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने तमाम पार्ट्स को वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया था. अब इस सवाल को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे. हमने सबसे पहले लिख लिया a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू उतार ली, यानी कि 2x माइनस 3y प्लस 4z, ये a की वैल्यू आ गई. फिर प्लस b 5x माइनस 6y प्लस 7z, ये b की वैल्यू आ गई. एंड प्लस c की वैल्यू आ गई माइनस x माइनस y प्लस z, ये प्लस c की वैल्यू आ गई. ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दिया. ब्रैकेट ओपन करने से चूंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है इसलिए ब्रैकेट की तमाम टर्म्स की साइन एज इट इज़ कॉपी हो गई हैं, कोई भी साइन चेंज नहीं हुई. ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 4z आ गया. इसके बाद प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7z आ गया. इसके बाद माइनस x माइनस y और प्लस z आ गया. इसके बाद हमने लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर कर लिया. 2x प्लस 5x प्लस माइनस x. याद रहे कि जब हम लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर कर रहे हैं तो हम टर्म्स की साइन को चेंज नहीं करेंगे, बस उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 5x माइनस x एक साथ आ गया. इसके बाद माइनस का 3y माइनस का 6y और माइनस का y एक साथ आ गया. इसके बाद प्लस का 4z प्लस का 7z और प्लस का z एक साथ आ गया. ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2x और 5x क्या बन गया, 7x बन गया. और 7 में से जब 1x माइनस हुआ तो बन गया आंसर में 6x, और बड़ा नंबर था 5x, बड़े नंबर की साइन आ गई प्लस. ठीक है, इसके बाद माइनस का 3y माइनस का 6y और माइनस का y तीनों ही माइनस की साइन है, तीनों की साइन सेम है, दैट्स वाई तीनों को मैंने ऐड कर दिया. 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि 10y आंसर आ गया. ठीक है, और बड़ा नंबर था 6y, उसकी साइन माइनस थी इसलिए आंसर में भी माइनस की साइन आ गई. इसके बाद प्लस का 4z प्लस का 7z और प्लस का z, तीनों के तीनों क्या हैं हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो तीनों के तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे. 7 4 11 और 1 12, 12z हमारे पास आंसर आ गया और बड़े नंबर की साइन आ गई प्लस. ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर प्लस का 12z आंसर आ गया. इसके बाद एक्सरसाइज 8A के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप 2 हमने डिस्कस कर लिया है और जो 3 है वो आप खुद से करेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है इस सवाल में हमें, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि हमें माइनस करना है. ठीक है, तो हम फ्रॉम के बाद जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2a प्लस बी माइनस सी, हमें इसमें से माइनस करना है. क्या माइनस करना है, a माइनस बी प्लस सी को माइनस करना है. तो यहाँ पर हम वर्टिकल मेथड के थ्रू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जिसमें से माइनस करना है वो पहले आ जाएगा. हमने लिखा यूजिंग वर्टिकल मेथड 2a प्लस बी माइनस सी, पहले जिसमें से माइनस करना है फ्रॉम के बाद जो है इसमें से माइनस करना है इसलिए पहले आ गया, और a माइनस बी प्लस सी को माइनस करना है इसलिए बाद में आएगा, नीचे आएगा. तो हमने ये नीचे लिख लिया. नीचे लिखते हुए वर्टिकल मेथड में खास ख्याल रखिएगा कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आए. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2a प्लस बी माइनस सी ऊपर और a माइनस बी प्लस सी हमने नीचे लिख दिया. अब वर्टिकल मेथड के अंदर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है. ये प्लस का a था, ये माइनस का a बन गया. ठीक है, ये प्लस का माइनस का b था, ये प्लस का b बन गया, और ये प्लस का c था, ये माइनस का c बन गया. ठीक है, वर्टिकल मेथड में हम डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली टर्म्स जो हैं उनकी साइन को चेंज कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनकी साइंस, जो उनके साथ साइंस लिखी हुई हैं हम उन्हें भूल जाएंगे, और जो नीचे साइन चेंज हो गई है अब वो साइंस को हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो 2a और माइनस a क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस का 2a और माइनस का a, प्लस माइनस माइनस 2 में से a गया तो क्या बचा, सिर्फ एक a बच गया, और बड़े नंबर क्या था 2a था तो उसकी साइन आ गई प्लस. इसी तरह से प्लस b और नीचे जो है वो भी प्लस b बन गया, तो प्लस b क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2b हो गया ये. ठीक है, और बड़ा नंबर की साइन आ गई प्लस. इसी तरह से माइनस का c और माइनस का c क्या बन गया, 2c बन गया, और बड़े नंबर की साइन यानी कि दोनों की साइन ही माइनस है इसलिए माइनस की साइन आ गई आंसर में. ठीक है,
इस तरह से बन गया माइनस का 2c। फाइनल आंसर हो गया a प्लस 2b माइनस 2c। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2, 4 और 6 आप खुद से करेंगे अपने पास, और 1, 3, 5 मैं आपसे आज की क्लास में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 3 है 7a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल मेथड से हमने सॉल्व करना है, इसलिए हमने लिख दिया यूजिंग वर्टिकल मेथड। ठीक है, अब हमें माइनस करना है माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2c में से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे गलती हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर उल्टा माइनस कर दिया है। हमें माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर में से माइनस करना है। ठीक है, तो इसको पहले मैं करेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलें जी, तो यहाँ पर मैंने ऐसे करेक्शन कर ली है। हमें माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर में से माइनस करना है 7a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसमें से माइनस करना है वो टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 3ab माइनस 2b स्क्वायर, और नीचे आ गया प्लस का 7a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस माइनस b स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल मेथड में से नीचे जो नीचे वाली जो टर्म होती है उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो प्लस का 7a स्क्वायर बन गया माइनस का 7a स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 8ab बन गया प्लस का 8ab, और माइनस का b स्क्वायर बन गया प्लस का b स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब देखें माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 7a स्क्वायर दोनों क्या हैं, सेम साइंस हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 और 2 9, 9a स्क्वायर और बड़ा नंबर है 7, 7 की साइन है माइनस, माइनस 9a स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद प्लस का 3ab और माइनस का 8ab दोनों प्लस हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 और 3 11, 11ab आ गया, और बड़ा नंबर है 8, 8 की साइन है प्लस, तो प्लस की साइन आ जाएगी। ठीक है, ये जो पिछली साइन है इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस पिछली साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम जो है वो इस साइन को जो नीचे हमने चेंज किया है उस साइन को कंसिडर करेंगे, तो उस हिसाब से प्लस का 8ab हमारा आंसर आ जाएगा बड़े की साइन की वजह से। ठीक है, माइनस का 2b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर में से जब एक b स्क्वायर माइनस हुआ तो बचा क्या, खाली एक b स्क्वायर बचा, और बड़ा नंबर क्या था 2b स्क्वायर, तो उसकी साइन क्या है माइनस, तो आंसर में भी माइनस की साइन आ गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 पर। ठीक है, इस सवाल में हमें दोबारा सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन अब की बार हमने इस सवाल को हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया है। तो जिसमें से हमें माइनस करना है माइनस p की पावर 4 प्लस 5p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, इसको हमने पहले लिख लिया ब्रैकेट में, और फिर बीच में हमने माइनस करना है इसलिए हमने माइनस की साइन लगा दी, और उसके बाद जिसको माइनस करना है यानी कि दूसरा ब्रैकेट जो फ्रॉम से पहले लिखा हुआ है उसे हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन थी इसलिए एज इट इज़ तमाम टर्म्स एज इट इज़ आ गई। माइनस p की पावर 4 प्लस 5p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे देखें कि जो अगला ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस की साइन है, इसलिए मैंने तमाम टर्म्स की, अगले ब्रैकेट की तमाम टर्म्स की साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। प्लस p की पावर 4 था तो यहाँ पर माइनस p की पावर 4 हो गया। माइनस 2p क्यूब था तो मैंने यहाँ पर प्लस 2p क्यूब कर दिया। माइनस 3p स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पर प्लस 3p स्क्वायर कर दिया। माइनस 4p था तो मैंने प्लस 4p कर दिया, और माइनस का 5 था तो मैंने नीचे यहाँ पर प्लस का 5 कर दिया, यानी कि माइनस की साइन ने अगली टर्म की तमाम टर्म्स को साइन को चेंज कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वर्टिकल मेथड में हम नीचे वाली टर्म की तमाम साइन को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हमने जो दूसरी टर्म है जिसे हमें माइनस करना है उसकी तमाम साइंस को हमने चेंज कर दिया। इसके बाद माइनस का p की पावर 4 और माइनस का p की पावर 4 यानी कि लाइक टर्म्स को मैंने एक जगह गैदर कर लिया। इस स्टेप में हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो माइनस p की पावर 4 और माइनस की p की पावर 4 एक जगह आ गया, फिर प्लस का 5p क्यूब प्लस 2p क्यूब एक जगह आ गया। ठीक है, फिर प्लस 4p स्क्वायर और प्लस 3p स्क्वायर एक जगह आ गया, और इसके बाद प्लस 3p और प्लस 4p एक जगह आ गया, और आखिर में 2 प्लस 5b एक साथ हमने लिख लिया। इसके बाद माइनस का p की पावर 4 और माइनस का p की पावर 4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 2p की पावर 4, और दोनों की साइन माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस की साइन आ गई। ठीक है, इसके बाद 5p क्यूब और 2p क्यूब दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 7p क्यूब, और दोनों की साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर में भी पॉजिटिव की साइन आ गई है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है प्लस 4p स्क्वायर और प्लस 3p स्क्वायर, दोनों की साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 7p स्क्वायर। ठीक है, और बड़े की साइन आ गई, बड़ा था 4 तो 4 की साइन है प्लस, तो यहाँ पर आंसर में भी प्लस की साइन आ गई। इसके बाद 3p और 4p दोनों की साइन पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 7p आंसर आ गया और बड़े नंबर की साइन आ गई प्लस।
इसी तरह से 5 + 2 7 हो गया और बड़े नंबर था 5 की साइन आ गई प्लस, जो कि आंसर में भी आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या मैसेज पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपने टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, एक्सरसाइज 8A का टाइटल पेज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उम्मीद है कि आपने तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, और होमवर्क वाले पार्ट भी सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिया है, और 3 जो है वो आपने खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 3, 5 मैंने डिस्कस कर लिया, और 2, 4, 6 जो है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो इन दी एंड आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स आपने कॉपी में सॉल्व करने हैं। हर पेज पर डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिखना है। बस, जज़ाकल्लाह। क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।